7 साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की खबर ने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल बढ़ा दी है। सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जिनपिंग के शामिल होने की संभावना है। खास बात यह है कि उनके साथ करीबन 400 लोगों का एक बड़ा चीनी प्रतिनिधिमंडल आने की खबर है। अगर ये दौरा तय होता है तो 2019 के बाद जिनपिंग की भारत में पहली यात्रा होगी। हालांकि उनकी यात्रा की अंतिम आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जिनपिंग भारत आ रहे हैं, असली सवाल है ब्रिक्स की इस बैठक में अमेरिका की आर्थिक और रणनीतिक दादागिरी का जवाब क्या होगा। क्योंकि ब्रिक्स अब सिर्फ 5 देशों का मंच नहीं रह गया है, इसका विस्तार हो चुका है और इसमें दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ऐसे समय में जब अमेरिका टैरिफ प्रतिबंधों और डॉलर आधारित वित्तीय व्यवस्था के जरिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, ब्रिक्स के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या दुनिया को एक वैकल्पिक आर्थिक रास्ता दिया जा सकता है। और यहीं से आता है डी डॉलराइजेशन का मुद्दा। जी हां, डी डॉलराइजेशन। लेकिन यहां एक बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। ब्रिक्स की कोई तैयार साझा मुद्रा अभी अस्तित्व में नहीं है। नई ब्रिक्स करेंसी की चर्चा वर्षों से होती रही, लेकिन इसे लागू करने पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तो फिर इस बार चर्चा किस चीज की हो सकती है? सबसे व्यवहारिक रास्ता है पहले डॉलर को हटाना नहीं, बल्कि डॉलर पर निर्भरता को कम करना। भारत इसी दिशा में स्थानीय मुद्राओं और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को जोड़ने पर जोर दे रहा है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक ब्रिक्स देश अपने तेज भुगतान सिस्टम और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी कि सीबीडीसी को आपस में जोड़ने पर चर्चा कर रहे हैं। इसका मकसद सीमा पार भुगतान को आसान और सस्ता बनाना है, यानी भविष्य में भारत चीन, भारत रूस या भारत ब्राजील के बीच व्यापार के लिए हर बार डॉलर के रास्ते से गुजरना जरूरी ना हो। यही बड़ा बदलाव होगा। जी हां, भारत ने हाल ही में रुपए में होने वाले निर्यात भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नियमों में भी बदलाव किया। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए के इस्तेमाल को बढ़ाना है। लेकिन यहाँ चीन वाला पेंच भी है। भारत और चीन रणनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। सीमा विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। 2020 के बाद दोनों देशों के रिश्ते में गहरा अविश्वास पैदा हुआ। ऐसे में भारत के लिए ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी मंच बनाना आसान नहीं होगा। भारत की रणनीति शायद इससे कहीं ज्यादा चतुर हो सकती है। अमेरिका का विरोध नहीं, अमेरिका पर निर्भरता कम करना। चीन का साथ नहीं, चीन के साथ जरूरत के मुताबिक सहयोग। डॉलर को खत्म नहीं करना, बल्कि उसका विकल्प मजबूत करना। यही भारत के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है। क्योंकि अगर ब्रिक्स सिर्फ अमेरिका विरोधी राजनीतिक मंच बन गया तो भारत मुश्किल में पड़ सकता है। लेकिन अगर ब्रिक्स व्यापार, भुगतान, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन के विकल्प के रूप में तैयार होता है तो इसका असर कहीं और ज्यादा बड़ा हो सकता है, व्यापक हो सकता है। कल्पना कीजिए, अगर ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार स्थानीय मुद्राओं में बढ़े, डिजिटल भुगतान नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाए, सीबीडीसी के जरिए सीमा पार भुगतान हो और अमेरिकी वित्तीय सिस्टम पर निर्भरता घट जाए, तो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकतों में से एक डॉलर आधारित वित्तीय प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। लेकिन ये रातों रात बिल्कुल नहीं होगा। एक साझा मुद्रा चलाने के लिए सिर्फ राजनीतिक इच्छा काफी नहीं है। सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं, महंगाई, ब्याज दरें, मुद्रा नीतियां और आर्थिक हित एक दूसरे से बहुत अलग हैं। यही वजह है कि ब्रिक्स करेंसी की तुलना में ब्रिक्स भुगतान नेटवर्क ज्यादा व्यवहारिक विकल्प नजर आता है। और जिनपिंग का भारत दौरा इसी बड़ी कहानी का हिस्सा है। अगर जिनपिंग करीबन 400 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के साथ आते हैं तो ये सिर्फ एक सम्मेलन की यात्रा नहीं होगी। इसमें व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, सीमा विवाद, द्विपक्षीय रिश्ते, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, कई मंचों पर बातचीत की संभावना होगी। इसीलिए दिल्ली का ब्रिक्स सम्मेलन सिर्फ फोटो खिंचवाने वाला शिखर सम्मेलन नहीं है। ये तय कर सकता है कि ब्रिक्स अमेरिका के खिलाफ मोर्चा बनेगा या अमेरिका से अलग एक वैकल्पिक आर्थिक नेटवर्क। और भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नई दिल्ली चीन और अमेरिका में से किसी एक का पाला चुनेगी या दोनों से दूरी बनाए रखते हुए अपने आर्थिक रास्ते खुद बनाएगी। क्योंकि असली लड़ाई सिर्फ डॉलर बनाम कोई नई मुद्रा की नहीं है। असली लड़ाई है दुनिया की अर्थव्यवस्था पर फैसला लेने की ताकत आखिरकार किसके हाथ में रहेगी। अगर ब्रिक्स इसका जवाब दे पाया तभी जिनपिंग की दिल्ली यात्रा और 2026 का ब्रिक्स सम्मेलन इतिहास में सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं बल्कि बदलती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के
मोड़ के तौर पर, टर्निंग पॉइंट के तौर पर, माइलस्टोन के तौर पर दर्ज होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।